वाइपर से तो इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी में आम लोग तो खाकी वर्दी से परेशान थे ही, अब खुद खाकी वाले भी अपने सीनियर खाकी वालों से दहशत में। मामला मुरादाबाद का, जहां 3 पुलिसकर्मियों ने अपने सीनियर पर बेवजह मारपीट करने का आरोप लगाया है। ये तीनों एसएसपी मुरादाबाद राजेश डी मोदक के फॉलोअर हैं और उनके आवास पर तैनात हैं। इनको खुद एसएसपी साहब ने वाइपर, झाड़ू और डंडे से बेरहमी से पीटा। इन तीनों का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद पद के प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन के मिलने आने की सूचना एसएसपी राजेश मोदक तक देर से पहुंचाई और उनको कुछ देर इंतजार करना पड़ा। बाहर समाजवादी पार्टी के एसटी हसन बैठे थे और अंदर एसएसपी साहब बेरहमी से तीनों को पीट रहे थे। सपा नेता तो मिलकर चले गए, लेकिन बेचारे तीनों की आफत आ गई और इन तीनों को इस पद पर ड्यूटी करते हुए किसी को 15 तो किसी को 25 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा पहली बार हुआ है। लिहाजा तीनों बाहर निकलकर मीडिया कर्मियों से मिले और अपना दर्द बयां किया। ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी बेरहमी से पिटाई हुई है। अंदर एसएसपी साहब ने कैसे इन तीनों को पीटा है। पीटने वाले तीनों फॉलोअर के शरीर पर मार के निशान आप साफ देख सकते हैं। पिटाई का शिकार हुए तीनों कर्मचारी कार्रवाई और न्याय की बात बोल रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी से मिलकर शिकायत का दर्ज करना चाहते हैं। हमारे साथ गजनफर अली हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गजनफर, क्या है ये पूरा मामला? हम आपको बता दें कि मुरादाबाद के एसएसपी जो राजेश मोदक हैं, उनके आवास पर ये तीनों फॉलोवर काम करते हैं और घरेलू काम करने की इनकी ड्यूटी है। लेकिन इन पर आरोप ये है कि इन्होंने जो समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से लोकसभा प्रत्याशी हैं एसटी हसन, उनके आने की सूचना एसएसपी मुरादाबाद को देर से दी। वो मिलने के लिए आए थे। इस पर एसएसपी मुरादाबाद नाराज हो गए और उन्होंने इनकी पिटाई लगाई है। ऐसा इन फॉलोअर्स का आरोप है कि इनके कप्तान साहब ने इनकी पिटाई इस वजह से नाराज होकर के लगाई है। झाड़ू, वाइपर और डंडे से इनकी पिटाई लगाई है। ये तीनों जो हैं अपना मेडिकल करा करके और कार्रवाई चाहते हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। नफर, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे और भी हम अपडेट लेंगे। अब दर्शकों को सुनाते हैं कि इन तीनों का क्या कुछ कहना है, इस तरीके से अपना दर्द बयां कर रहे हैं। झाड़ू से मारा है, डंडे से मारा है। वाइपर से कहा कि पानी ले आओ 5 गिलास में, बाहर ऑफिस में 5 गिलास पानी ले गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये एसटी हसन साहब आए, मैं पहचानता तो हूँ नहीं सर। फिर उसके बाद जो है साहब नाश्ता करने बैठ गए तो फोन आया, फिर कहा कि साहब क्या करें, मैंने कहा नाश्ता करें। फिर दोबारा फोन आया तो मैं तो बाहर था सर, साहब का और ये गाड़ी में सामान रखता। फिर अंदर से आए तैयार हो गए और साहब ने पहले मुझे मारना शुरू कर दिया। किस चीज से मारा? क्या पहले मारा? क्या कह रहे थे? कह रहे थे मुँह से तो अपने आप बोल रहे थे साहब, वैसे मतलब चिल्ला भी रहे थे और फिर मारना शुरू कर दिया। किस चीज से? पहले हाथ से मारा सर, पहले हाथ से मारा, फिर बाद में से मारा वाइपर से, झाड़ू से, लास्ट में झाड़ू से मारा वाइपर से। गजनफर हमारे साथ बने हुए। गजनफर, क्या इन तीनों ने शिकायत दर्ज करवाई है इसके लिए? देखिए, अभी शिकायत कोई दर्ज नहीं हुई है। ये आला अधिकारी जो यहाँ पर पुलिस के बैठते हैं, अमरिंदर कुमार सेंगर, जो डीआईजी रेंज है मुरादाबाद के, उनसे मिलने की बात इन्होंने कही है कि ये मिलकर के उनसे शिकायत करके आए हैं। लेकिन अभी पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। कोई मामला अभी कहीं दर्ज नहीं हुआ है। वहीं एसएसपी मुरादाबाद से हमारी बात हुई तो उन्होंने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका कहना ये है कि ये आरोप जो है झूठे आरोप हैं और इन लोगों को डांटा जरूर था, लेकिन मारने वाली बात गलत है। नहीं, अगर एसएसपी साहब कह रहे हैं कि इनको डांटा था तो शरीर पर ये निशान कैसे आ गए? डांट से निशान नहीं पड़ता। किस चीज से मारा? अब इस बात का जो पूरा मामला सामने आएगा वो जांच के बाद ही होगा। फिलहाल डीआईजी मुरादाबाद के संज्ञान में ये पूरा मामला पहुंच चुका है और मुमकिन है कि वो इस पूरे मामले की जांच कराएं। ये तीनों कितने दिनों से सर्विस कर रहे हैं? ये लोग तो सरकारी नौकर हैं और 15-20 साल इनकी सर्विस को हो गए। उनका यही कहना है कि आज तक किसी अधिकारी ने इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया है और ऐसा इनके साथ पहली बार हुआ है, जिससे ये हैरान और परेशान हैं। वजह क्या थी? क्यों इतना ज्यादा भड़क गए एसएसपी साहब की इन तीनों की इतनी बेरहमी से पिटाई की? क्या वजह सिर्फ इतनी थी कि एक एसपी के नेता वहां उनसे मिलने आए थे जिनको उन लोगों ने बाहर बिठाए रखा? वजह ये थी कि या फिर वजह कुछ और भी रही है? फिलहाल पहली जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक तो यही है कि डॉक्टर एसटी हसन को लगभग 1 घंटे इंतजार करना पड़ा, जबकि वो टाइम लेकर के आए थे एसएसपी साहब से। और इन लोगों पर ये आरोप है कि इन्होंने सूचना जो है एसएसपी साहब को नहीं दी। लेकिन इससे पहले भी कुछ रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा मामला इतना बढ़ा है। अभी ये पूरी
जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। तो जिस वक्त ये बता रहे हैं कि उनकी पिटाई की गई, वहां पर सिर्फ एसएसपी मौजूद थे और ये तीनों मौजूद थे, या फिर वहां पर कोई और भी मौजूद था चश्मदीद? और कोई होने का सवाल नहीं बनता, क्योंकि घर के अंदर की घटना है, एसएसपी साहब के आवास के अंदर की घटना है। वहां पर यही जो खाना बनाने का या फोर्थ क्लास के कर्मचारी ही होते हैं, और कोई बाकी लोग सब बाहर ही होते हैं। जो सुरक्षा में लगे कर्मचारी होते हैं वो भी बाहर ही होते हैं। जी, शुक्रिया गजनफर इस पूरी जानकारी के लिए। तो गजनफर हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि वहां पर किस तरीके से इन तीनों की पिटाई की गई। इनका यह आरोप है कि एसएसपी साहब ने इन तीनों की बेरहमी से पिटाई की। इनका कहना है कि ये अब ऊपर जाएंगे, उच्च अधिकारी से अपनी शिकायत करेंगे, डीआईजी के पास जाएंगे। हालांकि डीआईजी के संज्ञान में यह बात सामने आ गई है। मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानस, अब तक हमने देखा था कि खाकी का रौब जो है वो लोगों पर उतरता है, यहाँ पर तो खाकी वाले खुद खाकी वाले को ही पीट रहे हैं। एसएसपी ने जिस तरीके से इन तीनों स्टाफ की पिटाई की है, तस्वीरें लोगों के सामने हैं, जबकि एसएसपी कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ डांटा था। डांटने से शरीर पर चोट के निशान नहीं आते। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस की जो काम करने का तरीका है, ये घटना एक वानगी भर है। उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो पुलिस के ऑफिसर्स है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। कोई वारदात होती, जब कोई घटना होती, तब यही पुलिसकर्मी हाथ धरे बैठे रहते हैं। लेकिन महज सपा के प्रत्याशी से मिलवाने में कुछ देरी होगी, इसकी सूचना नहीं मिल पाई, तो उससे इतना ज्यादा बौखला गए कि अपनी ही खाकी वर्दी के लोगों को, अपने ही मातहतों को पीट दिया। कि मान सम्मान की रक्षा करना खुद वहाँ के एसएसपी की जिम्मेदारी है। बड़े सीनियर अधिकारी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी फोर्स का मॉरल जो है हमेशा हाई रखते। उनका जो उनको हमेशा आगे बढ़ने के लिए उनको जज्बाती तौर पर उनको समर्थन करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो फोर्स है वो ऑलरेडी डिमोरलाइज है। कई ऐसी घटनाएं सामने आई है, कई बार ऐसे घटनाक्रम सामने आए जहां पर साफ तौर पर यह सामने आया है कि जो पुलिस फोर्स है उसका मनोबल टूटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक एसएसपी वो खुद ही अपने फॉलोअर्स को महज इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि सपा के जो सांसद पद के जो उम्मीदवार है मुरादाबाद से, वो वहां पर पहुंचे थे, उनकी आवाज पर उसकी सूचना देर से दी। मानस आपको इस वक्त यहाँ पर रुकना चाहूंगा। साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। चंद्रमोहन जी, इस घटना के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में अराजकता अपने चरम पर है, और जो कल मुरादाबाद में जो कुछ भी हुआ है उस अराजकता के कारण ही हुआ है। क्योंकि पुलिस प्रशासन के लोगों को लगता है कि अगर हमने समाजवादी पार्टी के लोगों के सामने नतमस्तक नहीं हुए, वो नाराज हो गए, तो कहीं हमारा हश्र दुर्गा नागपाल जैसा ना हो, हमारा हश्र सुभाष दुबे जैसा ना हो। मुझे लगता है इसी अवसाद से ग्रसित होकर उन्होंने, वहाँ के एसएसपी ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। और उत्तर प्रदेश में इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण आज महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलकर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर चंद्रमोहन, आपको लगता नहीं कि अगर कोई सीनियर अधिकारी अपने मातहत कर्मचारियों के साथ ऐसा सलूक करेगा तो उनका मनोबल कितना गिर जाएगा? मनोबल नहीं, वो काम ही नहीं कर सकते हैं। केवल मनोबल की बात नहीं है, ये तो मनोबल से ज्यादा पराकाष्ठा है। इससे उनका ऐसा लगता है कि जैसे उनका मनोचिकित्सा परीक्षण कराना चाहिए पुलिस विभाग के अधिकारियों का। जी, क्योंकि उनका खौफनाक चेहरा जनता के सामने आ रहा है। दो तरीके के चेहरे आ रहे हैं, या तो पुलिस पिट रही है या पुलिस पीट रही है। यहाँ तो जो उत्तर प्रदेश में हालात बने हैं, तो पुलिस पीट रही है। आम लोगों को पीटने की तस्वीरें तो कई बार हम देखते भी हैं, सामने भी आती हैं, लेकिन यहाँ पर तो अपने मातहत कर्मचारियों को पीट रहे हैं। और वजह सिर्फ इतनी है कि एक एसपी लीडर उनसे मिलने के लिए आए थे, वो उनके घर के बाहर बैठे थे और उनके स्टाफ ने उनको कहा कि थोड़ी देर इंतजार कीजिए। ये बात जब एसएसपी साहब को बताई गई तो वो बौखला कर उन्होंने कहा कि इतनी देर आपने बाहर उनको क्यों बैठा रखा? तो ये मेरा मानना यही है, भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में जो अराजकता है, जो जंगल राज है, उसके कारण से इस प्रकार की घटनाएं लगातार होंगी और उत्तर प्रदेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इन पुलिस विभाग के लोगों को कोई एक विशेष कोर्स कराना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा जलालत के हालात पैदा उत्तर प्रदेश में होंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर चंद्रमोहन, बीजेपी के प्रवक्ता, बता रहे थे कि यूपी में अराजकता है और इसे लेकर और आज वो राज्यपाल से भी मिलेंगे और जाकर एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। ये है राजेश डी मोदक, एसएसपी मुरादाबाद, जिन पर आरोप लगा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। बाईं तरफ है राजेश डी मोदक जो कि एसएसपी मुरादाबाद है, और दूसरी तरफ आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, उनके 3 स्टाफ है जिनका आरोप है कि राजेश डी मोदक ने उनकी बेरहमी से पिटाई की है। घर पर ये तीनों मौजूद थे, उनसे एसएसपी से मिलने के लिए
एक एसपी के लीडर वहां पर पहुंचे, जिनको उन्होंने बोला कि आप बाहर बैठिए, एसएसपी साहब अंदर हैं, नाश्ता कर रहे हैं, आपको हम बताते हैं। और जब आकर इन्होंने अंदर बताया तो इसी बात पर वो भड़क गए एसएसपी। उन्होंने कहा कि आपने उस नेता को बाहर क्यों बैठाया इतनी देर तक, और इसी बात पर भड़ककर इन तीनों पर बेरहमी से पिटाई की। बताया जा रहा है कि झाड़ू से, वाइपर से इनकी पिटाई की। हमारे साथ मानस लगातार बने हुए हैं। मानस, हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यही कहेंगी कि यूपी में अराजकता है और इसको लेकर हम शिकायत करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर इन नौकरशाहों को, ब्यूरोक्रेट्स को, जो पुलिस अफसर्स हैं, आखिर इनको हो क्या गया है, किस मद में चूर है ये? देखिए, जब सरकार जिस तरीके की होती है, अधिकारियों का आचरण इसी तरीके का होता है। यहाँ पर इस वक्त जो माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, यहाँ पर चरण वंदना करके जो है वो पोस्टिंग पाई जा रही है। कोई काबिलियत के दम पर बहुत ज्यादा लोगों को बहुत अच्छी जगह पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है। आपके कई सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने, और ताजा जो उदाहरण है उसका वो ये है कि अरुण कुमार जैसे ऑफिसर जिनको लाया गया था उत्तर प्रदेश में की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, महज 1 साल आते आते उन्होंने अपना केंद्रीय प्रतिनिधि पर वापस जाने के लिए उन्होंने अपनी अर्जी दाखिल कर दी और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो काम करना नहीं चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऐसे अधिकारी जो कुछ करना चाहते हैं उनको यहाँ पर काम करने का बहुत स्पेस नहीं मिल रहा है। और लोग जो बड़े पदों पर जो बैठे लोग, उनको लगता है कि जो नेताओं की जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उनकी जो सरकार में शामिल लोग हैं, उनकी चरण वंदना करके ही आगे बढ़ा जा सकता है और अपनी कुर्सी बचाए रखी जा सकती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिले और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर लगातार खराब होता जा रहा है, क्योंकि जो अधिकारी है वो अपनी कुर्सी करना चाहते हैं। उनको किसी भी तरह से अपनी कुर्सी बचाने में उनका इंटरेस्ट है। उनका इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो अपनी फोर्स का मनोबल बढ़ाए ताकि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो कर सके। मानस, क्या आपको जानकारी मिल पा रही है कि इन तीनों ने डीआईजी के पास शिकायत की है कि हालांकि डीआईजी के संज्ञान में बात आ चुकी है? किस चीज से मारा? डंडे से मारा सर, वाइपर से, डंडे से मारा है, झाड़ू से मारा है, डंडे से मारा। मानस, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मानस, क्या इन तीनों ने लिखित शिकायत की है डीआईजी के पास? हालांकि डीआईजी के संज्ञान में मामला अब तक आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे एसएसपी ने इन तीनों की पिटाई की है, जैसा कि आरोप ये तीनों लगा रहे हैं। जी, इस तरह की जानकारी मिली कि तीनों ही जो लोग पिटे हुए, जो 15-20 साल से पुलिस महकमे में काम कर रहे लोगों ने अपनी जो पीड़ा है वो बताई है डीआईजी को और वहां पर लिखित शिकायत भी की है। लेकिन अभी तक उस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण वहां के एसएसपी से मांगा गया है। निश्चित तौर पर क्योंकि जो फॉलोअर होते हैं बहुत छोटे पौधे के कर्मचारी होते हैं, इसलिए उनकी आवाज शायद बड़े अफसरों के कानों तक नहीं पहुंच रही। मानस, कहीं ऐसा तो नहीं है चूंकि मामला यहाँ पर सीनियर अधिकारी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मामले को किसी तरीके से दबाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, यहाँ पर मामला 2 तरीके से, एक तो बड़े अधिकारी से जुड़ा हुआ मामला, दूसरा ये कि जो सांसद के जो प्रत्याशी थे, लोकसभा के जो उम्मीदवार थे वहाँ समाजवादी पार्टी के, उनका भी कहीं ना कहीं समर्थन हासिल है। जिस तरीके से उन्हीं की वजह से इन तीनों फॉलोअर्स की पिटाई हुई है बेरहमी से, तो कहीं ना कहीं ये मामला पॉलिटिकल भी है और बड़े अधिकारी से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत उम्मीद नहीं की जा रही है कि जो तीनों फॉलोअर्स उनको किसी तरह से कोई इंसाफ मिल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश सरकार को जवाब जरूर देना चाहिए कि आखिर उनकी फोर्स के साथ, उन सिपाहियों के साथ जो वास्तव में जाकर के सड़कों पर काम करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की जिनका सबसे पहली जिम्मेदारी होती है, और वही इस तरीके से जाकर के फील्ड में वही काम करते हैं। एसएसपी तो निर्देश देते हैं। यहाँ पर तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर कोई सीनियर अधिकारी अपने मातहत या फिर अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ अगर इस तरह का सलूक करेगा तो वो काम कैसे कर पाएंगे, किस मोराल के साथ वो काम करेंगे? डंडे से मारा है, झाड़ू से मारा है, डंडे से मारा है, वाइपर से। निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से फोर्स का लगातार मनोबल गिर रहा है, अगर आप पिछले कुछ समय के हालात देखेंगे, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो दंगे जो बढ़ते उसके भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी इसी तरह के हालात पैदा हुए थे कि वहां पर फोर्स खड़ी हुई, तो अधिकारी को निर्देश नहीं दे पा रहे थे। कहीं ना कहीं जो मॉरल है वो टूटता जा रहा है। और आपको एक और आंकड़ा बताना चाहेंगे कि विधानसभा के भीतर सरकार ने खुद कहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीने के भीतर 2013 की जो पहली छमाही है उसमें 108 मामले पुलिस पर हमले के हो चुके हैं। यानी 108 जगह जो लोग हैं वो पुलिस पर हमला कर चुके हैं। मानस, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीता जी, इस घटना के बारे में आपको जानकारी होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं, मुझे अभी आपसे जानकारी मिली है कि मुरादाबाद में एक एसपी ने या एसएसपी ने अपने कर्मचारियों को, कांस्टेबल्स को बुरी तरह पीटा। अब ये तो अनलॉफुल है और पुलिस की इस समय क्या परेशानी है मुझे समझ में नहीं आता है। जनता के साथ तो दुर्व्यवहार होता ही था, लेकिन अपने ही कांस्टेबल्स के हाथ छोड़ना, कानून को अपने हाथ में लेना, तो ये तो गुंडई है। और जिस अराजकता से और जिस गुंडई से उत्तर प्रदेश को बचाने का दावा हमारी सरकार करती है, जब थानों में और खासतौर से जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस तरह की कृत्य करेंगे तो फिर जनता के दिल में दहशत पैदा होगी और
मैं समझती हूँ कि अपराध की श्रेणी में आता उनको तो तत्काल सस्पेंड होना चाहिए। जी रीता जी, बताया जा रहा है कि उनसे एक एसपी लीडर मिलने के लिए आए थे जो कि बाहर बैठे थे और इसी बात से नाराज हो गए कि इसकी जानकारी उन्होंने उनके स्टाफ ने उनको पहले क्यों नहीं दी। कहीं ना कहीं ये लगता है कि अपनी ड्यूटी से ज्यादा वो बाकी चीजों को तवज्जो देते हैं कि जो नेता आ रहे हैं उनसे जाकर के मिलते रहे ताकि उनकी नौकरी बची रहे। निश्चित रूप से खौफ का माहौल तो है ही है। आपने देखा जिस तरह से मुजफ्फरनगर में अधिकारियों के कहीं ना कहीं हाथ बंधे नजर आ रहे हैं और जांच में इस बात की पुष्टि भी होगी, तो डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद नाराज हो जाएं, वो लोग सर के बल। जी मैं भी कहूँगी इनका भी कैरेक्टर खराब हुआ है ना। एक जो नैतिक दृढ़ता है या नैतिक जो एक बल होता है किसी भी अधिकारी का, और नैतिक बल का भी अभाव है। पता नहीं क्यों अधिकारी डरता है, उसकी नौकरी तो नहीं जा सकती, अब ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सारी पॉलिटिक्स में ये हमारी ब्यूरोक्रेसी का, नौकरशाही का राजनीतिकरण हो चुका है जी, और उसका ये दुष्परिणाम है। शुक्रिया। रीताबाद के एसएसपी राजेश डी मोदक पर आरोप लगाया उनके 3 मातहत काम करने वाले कर्मचारियों ने, 3 सिपाहियों ने। उनका कहना है कि एसएसपी साहब ने उनकी बुरी तरीके से पिटाई की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि झाड़ू से, डंडे से, वाइपर से इन तीनों की पिटाई की है। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है। रामेश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर, जिस तरीके से एक एसएसपी ने अपने अधिकारियों, अपने सिपाहियों की, 3 मातहत काम करने वाले कर्मचारियों की जिस तरीके से पिटाई की है? देखिए, ये तो साफ हो गया कि ये अखिलेश राज में जो सपा की सरकार चल रही है, जिस तरह अधिकारियों के ऊपर दबाव है, उनका जिस तरह राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये सही में संघीय ढांचे के लिए, संवैधानिक ढांचे के लिए बड़ा खतरनाक है। आप देखिए, एक तो और सच बात है कि जो अच्छा काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, चाहे डीएम हो कि एसपी हो या एसटीओ हो, उनको तो ये साइड लाइन कर देते हैं। और जो काम करने वाले हैं वो साइड लाइन हो गया। जो इनके पॉकेट के, अभी अधिकारियों को पॉकेट का बना ले, इतना दबाव है। तो अगर एसपी साहब पहले ही फरमान जारी कर दिए होते कि भाई सपा का कोई नेता कुर्ता पजामा पहन के आएगा तो कोई रोक नहीं है, जाने देना। अरे वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था कि कोई प्रोसेस है कि काट देगा। एक तो ऐसे ही एसपी से बाहर वाले डरे रहते हैं, छोटे अफसरों को तो ऐसे डरा के रखते हैं। तो सपा की सरकार में एसपी और डीएम और बाकी अफसर जो सरकार के चमचे हो चुके हैं, उनको एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि सपा नेता आए तो न तो गिरफ्तार करो, भले वो मर्डर कर दे, कोई भी क्राइम कर देना चाहिए। यूपी के अंदर जो जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स है, वो कहीं ना कहीं डर कर काम करते हैं, मजबूरी में काम करते हैं।